स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कुंभ और पश्चिम बंगाल में रैलियों पर सवाल उठाने वाले नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां सबसे ज्यादा लोग कोरोना से बेहाल नजर आ रहे हैं। तो देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन वहीं कुंभ में भारी भीड़ और पश्चिम बंगाल की रैलियों में जन सैलाब पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और महाराष्ट्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक जवाब देते हुए यह कहा है कि कुंभ और इलेक्शन को प्रोपेगेंडा ना बनाया जाए। अगर कुंभ और इलेक्शन राजधानी दिल्ली या फिर महाराष्ट्र में होता तो यह मिसमैनेजमेंट होता। तो इस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जवाब दिया गया है। और न सिर्फ जवाब दिया गया है, बल्कि अमित शाह की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि देश में जो कोरोना का संकट है उसको लेकर उनकी पार्टी और नेता भी बेहद गंभीर हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही यह सवाल भी उठाया है कि दरअसल अगर ये सब कुछ दिल्ली और महाराष्ट्र में होता तो फिर क्या होता। तो जाहिर तौर पर प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए कुंभ को लेकर भी जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे उस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संतों से बातचीत की थी, खुद उनसे अपील की थी और उस बातचीत का असर यह है कि अब लगभग 13 से 12 अखाड़ों ने कुंभ समाप्ति का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री की ओर से कुंभ को प्रतीकात्मक करने की बात कही गई थी, जिसके बाद कुछ अखाड़ों की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और जाहिर तौर पर अब हरिद्वार में कुंभ का जो नजारा है बेहद चुनिंदा लोग ही वहां नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्शन में आए और तमाम संतों से बातचीत की, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं बात अगर रैलियों की जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए वर्चुअली रैलियां बीजेपी की ओर से की जाएंगी। ये बड़ा ऐलान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किया गया है। तो जाहिर तौर पर शिवसेना हो या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, उनकी तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से लगातार बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, तो अमित शाह ने जवाब देते हुए यही कहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे देश की जगह है जहां कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो वहां ना तो चुनाव है और ना ही वहां किसी मेले का आयोजन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में हर रोज इतने बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है, क्या उसका जवाब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देंगे? यही सवाल लगातार महाराष्ट्र की जनता भी उद्धव ठाकरे से पूछ रही है और यही सवाल अमित शाह के द्वारा भी पूछा गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने जो तमाम सवाल इस वक्त सरकार पर उठ रहे हैं उसको लेकर जवाब दिया। वहीं क्या देश में अब कोरोना संक्रमित जिस तरीके से संख्या लोगों की बढ़ रही है उसको लेकर अब लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा, इसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से तमाम जो पाबंदियां लगाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिया गया है, क्योंकि हर राज्य की जो स्थिति है वो एक जैसी नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी परिस्थितियों के मुताबिक फैसला लेना होगा। यह भी बड़ा ऐलान, बड़ा कदम कह सकते हैं केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया है। जाहिर तौर पर तमाम राज्य, देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन उस बीच राज्य सरकार को ही वहां फैसला लेना है। और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लगातार लोगों को बेड भी मुहैया नहीं हो पा रहा है, अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अगले 6 दिन के लिए राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है।
आपको बता दें, अगले सोमवार यानी 26 अप्रैल तक राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। इससे पहले वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया था और अब एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से न सिर्फ इस लॉकडाउन का ऐलान किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि दरअसल उपराज्यपाल के साथ उनकी बैठक हुई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने एक बात कही कि दरअसल राजधानी दिल्ली में बेड्स की संख्या कम हो रही है, ऑक्सीजन भी लगातार कम हो रही है और इस बीच जब तक लॉकडाउन रहेगा तब वो कोशिश करेंगे कि दरअसल राजधानी दिल्ली में अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं उन्हें बेहतर बनाया जा सके। यानी जाहिर तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी के नेता राजनीति करते नजर आ रहे हैं, वही तस्वीर उलट राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दे रही है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा हर एक राज्य को दिलाया जा रहा है। अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी साफ तौर पर यह कहा कि राज्य सरकार जो भी केंद्र सरकार से अपील कर रही है उनकी अपील सुनी जा रही है, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, फिर चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या फिर दवाइयों की बात हो, इंजेक्शन की बात हो, यानी अस्पतालों में लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर केंद्र सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में तस्वीरें बेहद उलट नजर आ रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल की ओर से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि दरअसल अब तमाम रास्ते उनके लिए बंद हो चुके हैं और सिर्फ लॉकडाउन ही एक रास्ता बचा है। 6 दिन के इस लॉकडाउन में आखिर क्या कुछ सुविधाएं मरीजों के लिए अरविंद केजरीवाल मुहैया करा पाएंगे, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन हाथ जोड़कर प्रवासी मजदूरों से भी अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि दरअसल ये छोटा लॉकडाउन है, 6 दिन का लॉकडाउन है, इसमें वो वापस अपने घर ना लौटे। लेकिन सवाल ये है कि तस्वीरें हमने पिछले साल भी देखी थी कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ था। जाहिर तौर पर उन्हें तमाम सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उन्हें नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल सरकार उनके लिए खान पान की भी व्यवस्था कर पाएगी और किस तरीके से एक बार फिर से रोजी रोटी का संकट अब पलायन कर रहे मजदूरों पर आ गया है, उसकी बानगी भी लगातार उनकी ही जुबान से सुनने को मिल रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल इस कोरोना संकट के दौर में निकलकर सामने आ रही है। लेकिन वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इन तमाम कोरोना को लेकर जो तैयारियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से की गई है, इस पर भी टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि जब पहली बार देश में लॉकडाउन लगा तो तब देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अनुभव होता गया उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। बेड्स, टेस्टिंग, ऑक्सीजन समेत कई तरह की सुविधाएं पहले नहीं थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से काफी तैयारियां हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कहा गया कि कोरोना से लड़ने के लिए हर राज्य को अपने यहां की स्थिति के हिसाब से खुद को फैसला लेना होगा और केंद्र सरकार इस फैसले में उनकी पूरी मदद करेगी। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो या फिर महाराष्ट्र की हो, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी जो बयान दिए गए हैं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच पैनिक फैलाने वाले ही बयान हैं कि दरअसल बेड्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भी एक गलत जो धारणा है वो बनती है कि आखिर वो अगर कोरोना से संक्रमित हो गए तो किस तरीके से वो अपना इलाज करवा पाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जिसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है, बजाय इस पर राजनीति करने के। वहीं केंद्र सरकार की ओर से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी ओर से जो तमाम बयान आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि सुविधाओं का अभाव नहीं है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट लगातार लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है जो प्रभावित सबसे ज्यादा राज्य हैं उन्हें लगातार की जा रही है, दोगुना ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी लगातार कंपनियों से उनका निर्यात किया जाए, इसको लेकर लगातार बातचीत जारी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कदम भी उठाए जा रहे हैं, बजाय इस पूरे संक्रमण के दौर में राजनीति करने के। ध्यान अगर
कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर दिया जाए तो स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, और यही लगातार केंद्र सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है। फिलहाल अमित शाह का यह बयान अपने आप में केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना के नेता संजय राउत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, इसके अलावा तमाम वो नेता जो लगातार रैलियों और कुंभ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, अब जवाब देने के लिए काफी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।